नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेकोलॉजी सेकंड का लेक्चर नंबर फार्मेकोलॉजी फर्स्ट का यूनिट नंबर 7 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, आपके ऑलमोस्ट जो फार्मेकोलॉजी सेकंड है बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर वाला, वो केवल एक चैप्टर बच रहा है उसका, नर्वस सिस्टम का। ओके, और बाकी के आपके चल ही रहे हैं। ये आपका वन शॉट का लेक्चर होगा। यूनिट का नाम है ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, यूनिट नंबर 7। अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम से आप क्या समझ रहे हो? सर, इंटीग्यूमेंट्री का मतलब होता है स्किन। क्या होता है? स्किन से रिलेटेड जो सिस्टम होता है वो होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, प्यारा सा लेक्चर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड इंपॉर्टेंस टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एंटी प्यूराइटिक्स। एंटी प्यूराइटिक्स आता है तो ये होता क्या है? ठीक है, जैसा भाई हम पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं, उसकी हेडिंग को या उस टॉपिक को समझते हैं। भाई टॉपिक हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे चाहता क्या है टॉपिक। ठीक है, तो जो आपके क्या है एंटी प्यूराइटिक्स है। एंटी का मतलब तो पता ही है, प्यूराइटिक्स का मतलब क्या होता है। प्यूराइटिक्स एक लैटिन वर्ड है, प्यूराइटस। ठीक है, प्यूराइटस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इचिंग। ठीक है, ओके। तो एक तरीके से हम इसको देखें तो ये क्या है, एक एंटी इचिंग ड्रग्स होती है। एंटी प्यूराइटिक्स ऑल्सो नोन एज एंटी इच ड्रग्स। एंटी इचिंग ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट इनहिबिट इचिंग, जो कि जो इचिंग होती है, खुजली होती है, उसको क्या करती है, रोकती है, इनहिबिट करती है। ठीक है, इज ऑफन एसोसिएटेड विद सनबर्न। किससे हो सकती है ये एलर्जी या इचिंग है? ये इचिंग है, ये किससे हो सकती है? प्यूराइटिस है, किससे हो सकती है? तो ये एसोसिएटेड विद सनबर्न हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। सोराइसिस आपने पढ़ रखा है एमएसएन में। सोराइसिस हो गया, चिकन पॉक्स, फंगल इन्फेक्शन, इंसेक्ट बाइट्स हो गया, स्टिंग्स लाइक दोज फ्रॉम मॉस्किटोज, फ्लाई एंड माइट्स एंड कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, इन सभी से जो इचिंग होती है या प्यूराइटिस होता है, उसको हम क्या है, रोकना है हमें, उस खुजली को, उस इचिंग को हमें रोकना है, इनहिबिट द इचिंग। ठीक है, आगे बात समझ में। सनबर्न आपको पता ही, एलर्जिक रिएक्शन आ गया। सोराइसिस आपने पढ़ रखा है, सोराइसिस हो गया, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हो गया। कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस पढ़ रखा है आपने। ठीक है, एमएसएन में। डर्मेटाइटिस के टाइप थे एटोपिक डर्मेटाइटिस एटसेट्रा। 5 टाइप थे, मैंने बताया था आपको 5 टाइप। उसमें कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस भी था, मच्छर के काटने से, ठीक है, फ्लाई के, माइट्स के काटने से, और इंसेक्ट बाइट से जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, चिकन पॉक्स हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इससे जो एलर्जिक रिएक्शन हो गई, सनबर्न हो गया, इससे प्यूराइटिस है या इचिंग है वो फैलती है, उनको हमें रोकना है। ठीक है, कॉमन एंटीप्यूराइटिस, कॉमन एंटीप्यूराइटिक्स कौन कौन सी देखो। टॉपिकल एंटीप्यूराइटिक्स इन द फॉर्म ऑफ क्रीम। कौन कौन से फॉर्म में हो सकती है ये ड्रग्स? क्रीम के फॉर्म में हो गई, स्प्रे के फॉर्म में हो गई, क्रीम एंड स्प्रे के फॉर्म में हो सकती है, जो कि अवेलेबल ओवर द काउंटर। अब सर, बहुत बार हमने देखा है ओवर द काउंटर आता है, तो ओवर द काउंटर होता क्या है? कहीं पर आपको ओवर द काउंटर होगा, कहीं पर आपको ओटीसी ड्रग, ओटीसी ड्रग्स नाम देखा होगा आपने। तो ये ओटीसी या ओवर काउंटर ड्रग्स होती क्या है? तो साथ ही साथ हम लेते चलते हैं कि भाई अगर ये आ गया है टॉपिक, तो आपको क्या है कि इसके बारे में पता होना चाहिए। ओवर द काउंटर का मतलब होता है, आप इसे केमिस्ट की शॉप से या जो मेडिकल है उसकी शॉप से आप इसको बिना प्रिस्क्राइब, विदाउट प्रिस्क्राइब आप इस दवा को ले सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें डॉक्टर या फिजिशियन है जो भी आपके, उसके प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप जाओ, दवा का नाम बताओ और दवा ले लो। ठीक है, आप जाओगे। अब पीसीएम होती है, वो भी आपकी ओटीसी होती है, एस्प्रिन हो गई। अब पीसीएम को नाम क्या है? पीसीएम का नाम होता है एसिटोमिनोफेन। ठीक है, जो इसका मेन नाम होता है ना, वो होता है एसिटोमिनोफेन, वो पढ़ेंगे हम आगे। तो ये होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में, मतलब कि विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट एनी प्रिस्क्राइब। ठीक है, जो ड्रग्स मिलती है वो होती है ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो क्रीम की और स्प्रे वाली है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, ये आपके पास अवेलेबल ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्राइब के मिल सकती है। ओरल एंटी इच या ओरल एंटी इचिंग ड्रग्स ऑल्सो एग्जिस्ट एंड आर यूजुअली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ये आपको क्या है, ओटीसी के फॉर्म में मिल सकती है, मतलब कि बिना प्रिस्क्राइब के भी ले सकते हो आप, और प्रिस्क्रिप्शन के रूप में भी लेते हो। मतलब जो ओरली जो मेडिसिन होती है, जो ओरल ड्रग्स होती है, उसको तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो टॉपिकल होती है,
प्रोराइटिक्स की बात कर रहे हैं अभी, एंटी प्रोराइटिक्स की बात कर रहे हैं। जो इसकी एंटी प्रोराइटिक्स है, इसकी टॉपिकल जो ड्रग्स होती है उसको तो आप बिना प्रिस्क्राइब किए ले सकते हो, लेकिन जो ओरली ड्रग्स होती है, ओरल वाली, ठीक है, बाय माउथ, उसको आप प्रिस्क्रिप्शन की नीड पड़ती है, एसेंशियल है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूजुअली बिलोंग टू दीज क्लास। कौन कौन सी क्लासेस है, कौन कौन सी ड्रग्स से देखते हैं आगे, टर्न ओवर। फर्स्ट आता है आपके पास एंटी हिस्टामाइंस, ठीक है। अब इसकी एक क्लासेस होगी, कौन कौन सी, फर्स्ट होगी एंटी हिस्टामाइन होगी, सेकंड होगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगी, ठीक है, काउंटर इरिटेंट्स हो गई, लोकल एनेस्थेटिक्स हो गई, ठीक है। ये होती है आपके पास क्लासेस। तो क्लासेस में कौन सी ड्रग्स होती है, तो ये होगी ड्रग्स। तो पहला आता है आपके पास एंटी हिस्टामिन्स या एंटी हिस्टामिन या एंटी हिस्टामाइंस। क्या है ये एंटी हिस्टामाइंस में कौन कौन सी ड्रग्स होती है, तो इसमें आ गई सच एज डाइफेनहाइड्रामाइन, जिसे हम बोलते हैं बेनाड्राइल, एंड हाइड्रोक्सीजेन, ये इसकी ड्रग्स होती है एंटी हिस्टामाइन की। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की अगर हम बात करें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, सच एज हाइड्रोकोर्टिसोन आ गई, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, जो कि टॉपिकल क्रीम होती है। टॉपिकल क्या होता है, मतलब कि जो सरफेस पर हम अप्लाई कर सकते हैं उसको, टॉपिकल क्रीम हो गई। काउंटर, अब देखो इसको हमने क्या किया, आपको ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या है, इसको दो वर्ड है ये, काउंटर इरिटेंट्स, काउंटर इरिटेंट्स, ठीक है। इसमें क्या आता है, सच एज मिंट ऑयल हो गया, मेंथोल हो गया, और कैम्फर हो गया, ठीक है। ये इसके ड्रग्स है, मतलब इसके अंदर आते हैं ये। और ये जो काउंटर इरिटेंट है ये होगी क्लासेस। लोकल एनेस्थेटिक्स सच एज लिडोकेन, प्रेमोक्सिन, बेंजोकेन इन ए टॉपिकल क्रीम और लोशंस, ठीक है। ये आगे हमने एंटी प्यूराइटिक्स के बारे में, हमने जो क्लासेस थी उसकी हमने बात कर ली। नेक्स्ट आता है आपके पास एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है। आप सिलेबस में देख लीजिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एंटी हिस्टामिन्स। तो हिस्टामिन्स, एंटी हिस्टामिन, हमने ईएनटी वाला जो पोर्शन था उसमें पढ़ लिया। आपके फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, कुछ थर्ड वाले पढ़ रहे हैं, कोई फोर्थ वाले भी इसको पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपके ईएनटी वाला जो पोर्शन है, ईएनटी ड्रग्स था, उसमें एंटी हिस्टामिन के बारे में पूरा बता रखा है, कौन कौन सी फर्स्ट जनरेशन क्लास होगी, सेकंड जनरेशन ड्रग्स होगी, तो वो सब उसमें है। लेकिन आपके जो अभी जो आपके इस थर्ड सेमेस्टर में है, कौन सा, एंटीग्यूमेंट्री में, उसके बारे में ही अभी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें पढ़ा दिया। एन एंटीहिस्टामिनिक सब्सटेंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन्स। क्या करते हैं ये, जो हिस्टामिन से उसके इफेक्ट्स को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं। न्यूट्रल बोलते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, एसिड बेस एंड न्यूट्रल। तो एसिड अम्ल, क्षार एंड उदासीन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं, मतलब कि उसके इफेक्ट से उसको कम कर देते हैं, हटा देते हैं बिल्कुल से। हिस्टामिन के इफेक्ट से उसको कम कर देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं। कॉमनली यूज टू ट्रीट एलर्जिक। अब हिस्टामिन से, हिस्टामिन का मतलब आप एलर्जी से लेकर चलो, क्या लेकर चलो, एलर्जी। तो जो एलर्जी है उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। एंटीहिस्टामिन है वो कॉमनली एलर्जिक रिएक्शन है उसको ट्रीट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइंस, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में देर आर 1, 2, 3 एंड 4 क्लासेस ऑफ द एंटीहिस्टामिन। सबसे पहले आता है आपके पास पोटेंट एंड सेडेटिव्स। सेडेटिव्स आप सबको पता है, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, मतलब एक तरीके से शक्तिशाली, पावरफुल। तो ये ड्रग्स क्या है, पोटेंट मतलब पावरफुल भी है, और सेडेटिव्स भी है। सेडेटिव्स मतलब कि जिससे एक तरीके से नशा आता है, ठीक है, सेडेटिव्स। अब वो वाला नशा नहीं, मतलब कि थोड़ा नींद आना है ना, आलस वगैरह आना, तो वो सब इसमें आता है सेडेटिव्स में। तो कौन कौन सी ड्रग्स हो गई, डाइफेनाहाइड्रामाइन हो गई, जो अभी हमने देखी थी एंटीहिस्टामिन में, ठीक है। प्रोमेथाजाइन हो गया HCl। एमजी भी आप देख लो, 25 से 50 mg हो गई, 12.5 से 25 mg हो गई। पेनरामाइन मेलेट, इसको अपन बोलते हैं एविल, नाम सुना होगा एविल आप सबने, ठीक है। जो बोलते हैं भाई इसका ये एलर्जी है, तो आप वो बोलते हैं कि भाई एक काम करो, एविल की दवा ले लो, बोलते हैं ना एविल। तो वो एविल का जो नाम क्या है, फेनरामाइन, ये देते हैं 25 to 75 mg। पोटेंट बट लेस सेडेटिव्स। पोटेंट मतलब पावरफुल है, लेकिन ये क्या है, लेस सेडेटिव्स है, ओके। इसमें आ गया क्लोरोफेनारामाइन हो गया, ये होती है 5 to 20 mg, ठीक है। ये आप नाम याद रखें। लेस पोटेंट एंड आल्सो लेस सेडेटिव्स, इसमें आ गया मेपेरामाइन मेलेट आ गया, जो कि 50 to 100 mg की होती है।
नॉन सेडेटिव्स सेकेंड जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन क्या है सर? ये आप क्या है कि इसको ईएनटी वाला जो पोर्शन है, ईएनटी ड्रग्स, उसमें आप कुछ नहीं है, 5 मिनट तक आप वीडियो देख लीजिए। जो अगर आप नहीं देखना चाहते हो पूरी क्लास, तो आप केवल 5 मिनट का आप पोर्शन देख लीजिए, उसमें ईएनटी वाले ड्रग्स के बारे में, उसमें पूरा आपको फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर डाउट हो तो, वरना याद कर लो ऐसे ही। नॉन सेडेटिव्स होता है और सेकेंड जनरेशन होता है। होता क्या है कि जो हिस्टामिन है वो फर्स्ट जनरेशन भी होता है, सेकेंड जनरेशन भी होता है। सेकेंड जनरेशन की कौन कौन सी ड्रग्स होती है, फर्स्ट की कौन कौन सी ड्रग्स होती है, तो वो सभी बात कर रखी है उसमें। और ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बस आप याद रख लो कि नॉन सेडेटिव्स है, सेकेंड जनरेशन है। कौन सी मेडिसिन आ गई? सिट्रेजिन। सबने, ऑलमोस्ट सभी ने ये नाम सुन रखा है। कितने एमजी की होती है? 10 एमजी की होती है। नेक्स्ट है लोराटाडिन, ये भी आपके 10 एमजी की होती है। पेक्सोफेनाडिन, ये आपके 120 एमजी की ड्रग्स होती है, ठीक है, ये आप याद रखें। फिर आता है थेरापेटिक यूज, यानी कि क्या क्या इसके यूज है, कब लेनी चाहिए। एक तरीके से थेरापेटिक का मतलब होता है मेडिकली क्या यूज है इसका, ठीक है, मेडिकली क्या यूज है। तो फर्स्ट हो गया एलर्जिक डिसऑर्डर, कोई एलर्जी हो हमारे। अब एलर्जी, कोई भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है, ठीक है, जैसे किसी को कोल्ड होता है, ठीक है, जुकाम खांसी बुखार, एलर्जिक रिएक्शन है जुकाम वाली, तो उसमें आपने देखा होगा वो सिट्रेजन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो क्या आ गई? एलर्जिक रिएक्शन हो गई। कोई इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो वो भी एलर्जिक रिएक्शन हो गई। सीजनल है फीवर, सीजनल है फीवर में क्या होता है? अ, वो आपके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कौन से? छींक आना, ठीक है, स्नीजिंग कफ वगैरह। प्रोराइटिस हमने देख लिया, इचिंग वाला। इंसोम्निया, नींद कम आना। पार्किंसन ये क्या है? इट इज ए सिंड्रोम, पार्किंसन डिजीज, नाम सुना होगा आपने। मोशन सिकनेस, मतलब कि कहीं भी आप ट्रेवल करते हो, ठीक है, ट्रेवल करते हो तो कुछ लोग क्या होता है कि ट्रेवल करते हैं तो बीमार हो जाते हैं, तो वो भी आ गया। वर्टिगो मतलब होता है चक्कर, ठीक है, चक्कर आना। तो उन सभी में आप ये मेडिसिन से उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक, टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर स्किन। सिलेबस में देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्या है? टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर स्किन। कौन कौन से ऐसे टॉपिकल एप्लीकेशन है जो कि स्किन से काम में आते हैं? टॉपिकल से क्या समझते हो? मतलब कि जो कि अपन सरफेस पर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, हमारी स्किन है उस पर अप्लाई करना है हमें। कौन कौन सी क्रीम्स है, लोशन है, तो वो देखेंगे। फर्स्ट आता है गामा बी एच सी। गामा बी एच सी, गामा बी एच सी की फुल फॉर्म देखें हम तो गामा बी एच सी का मतलब होता है गामा, बी का मतलब बेंजीन, एच का मतलब हेक्सा और सी का मतलब क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, गामा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म हो गई। ऑल्सो नोन एज ए लिंडेन, इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब क्या होता है? इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, उनको मारना, ठीक है, किल करना। इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, उनको किल करना। इंसेक्ट्स हो गए, पैरासाइट हो गया, वो सभी, ये पैरासाइट हो गया, ठीक है, उनको किल करना, ये सब इंसेक्टिसाइड होता है। लिंडेन इज ए मेडिकेशन यूज टू ट्रीट लाइस एंड स्केबीज इन्फेस्टेशन। स्केबीज आपने पढ़ रखा है, स्केबीज क्या होता है? एमएसएन में पढ़ रखा है, स्किन वाले पोर्शन में। अब यहाँ पे ए से कनेक्टेड होते हैं भाई, एमएसएन है, एमएसएन का जो पोर्शन है थर्ड सेमेस्टर का, कोई फोर्थ सेमेस्टर वाला देख रहा है इसलिए मैं थर्ड सेमेस्टर नाम ले रहा हूँ इसमें, और किसी ने नहीं पढ़ रखा अभी तक तो वो आगे पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर स्किन वाला जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है एमएसएन में, उसमें आप ये पूरी डिजीज के बारे में अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे। लाइस का मतलब ये इंसेक्ट्स होता है, मतलब कि जिसे अपन जू बोलते हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए, उनको सिस्टम, उनके सिम्टम से उनको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन काम मिल जाती है। गामा बी एच सी, जिसे लिंडेन भी बोलते हैं। इट बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग्स, it belongs to a class of drugs called pediculicides and scabicides which are used to kill parasites that cause this infection। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। मिकोनाजोल, मिकोनाजोल हो गया, क्लोट्रिमाजोल हो गया, ये सभी एक एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों क्या है? एक ही, क्लोट्रिमाजोल हो गया और मिकोनाजोल हो गया, ये दोनों क्या है? एक, इनके पीछे क्या लग रहा है देखो, एजोल, तो एजोल क्लास से है। दोनों क्या है? एंटी फंगल मेडिसिन है।
मिकोनाजोल एंड एंटी फंगल मेडिकेशंस बिलोंग टू एजोल क्लास ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स एंड वर्क्स बाय, ये क्या है, एजोल क्लास, एंटी फंगल के एजोल क्लास से बिलोंग है, संबंधित है। और क्या करते हैं ये वर्क्स बाय, क्या काम करता है ये, या वर्क्स बोल दो, यूज बोल दो भाई, इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्ट्रोल, एर्गोस्ट्रोल है उसको इनहिबिट करते हैं। अब एर्गोस्ट्रोल क्या होता है, एर्गोस्ट्रोल एक कंपोनेंट ऑफ अ फंगल सेल मेम्ब्रेन, जो फंजाई है या जो फंगल है उसकी सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट्स होता है। अब सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट से उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, सिंथेसिस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो ये रोक देगा, तो रोकने से क्या होगा, उसकी सेल की डेथ हो जाएगी, किसके, फंगल सेल की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो हमारा काम हो गया भाई, हमें उसके इन्फेक्शन को तो रोकना है, तो उसकी डेथ हो गई, इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। मिकोनाजोल इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्मुलेशंस इंक्लूडिंग क्रीम, पाउडर एंड ओरल टेबलेट्स और कैप्सूल्स। मिकोनाजोल है वो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर्स के हो गए, क्रीम के हो गए, ओरल टेबलेट्स हो गए, कैप्सूल हो गए, इन सभी के फॉर्म में वो अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट आता है आपके पास लास्ट टॉपिक इज सिल्वर सल्फेडाइजिन। सिल्वर सल्फेडाइजिन ये 1% क्रीम होती है, इट इज अ सन बर्न क्रीम। क्या है ये, बर्न क्रीम, बर्न सरफेस है। सिल्वर सल्फेडाइजिन या मेफेनाइड इज यूज्ड ऑन बर्न सरफेस। अब बर्न सरफेस है वो या तो सनबर्न हो, ठीक है, या किसी अदर रीजन से, अदर कोजेज से जो बर्न होता है, फायर बर्न, ओके, एंड इलेक्ट्रिक बर्न हो गया, कोई भी बर्न हो, हमें याद रखना है बर्न, इट इज़ अ बर्न क्रीम है, बर्न सरफेस है, सरफेस क्या हो जाए, बर्न हो जाए, जल जाए, तो उस टाइम पर हमें सिल्वर सल्फेडाइजिन काम में लेनी है 1% क्रीम। दिस ड्रग्स बिलोंग टू सल्फेनामाइड ग्रुप ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ठीक है। अब इसके बारे में हमने यूनिट नंबर 2 एंटीसेप्टिक वाला पोर्शन था, उसमें पूरा हमने डिस्कस कर रखा है, अगर आपने पढ़ रखा हो तो, थर्ड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 2। तो अब हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें आपको बस यही याद रखना है कि ये क्या है, ये चीज़ है। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट बताएं, वैसे तो क्वेश्चन कम ही आते हैं इस चैप्टर से, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट है आपके पास ये टॉपिक, एक तो ये, एंड सेकेंड वन इज एंटी हिस्टामाइन, ओके। ये दो टॉपिक आप याद रखें, बाकी कुछ नहीं है, बस इसमें भी क्या की एक एक स्लाइड है बस तीनों की, तो ये भी आप पढ़ ही ले, बस बिल्कुल छोटा लेक्चर है। तो क्लास कैसी लगी इंटीग्रेटेड सिस्टम की, ज़रूर बताएं, कमेंट करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट करें। पढ़ो, एग्ज़ाम आ रही है अब तो, सिलेबस बहुत लेंथी है आपका, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।